children, today we are going to start with chapter 12, that is evaluation of money. So in this chapter, I will tell you about why do we need money, main functions क्या होते हैं money के, and the journey of money, new and modern forms of money. So let's start with the chapter now. Before the invention of money, जब तक invention नहीं हुआ था money का, people use the barter system to exchange goods and services. लोग किसका use करते थे? Barter system पर, like crops or beads are traded for other item. भाई आप crops दे रहे हो, beads दे रहे हो for other item. The barter system was the earliest form of trade using items like cowrie shells, salt, cloth or cattle. So however this system was efficient, it led to several complications in the future. So why do we need money? हमें money की need क्यों पड़ती है? The barter system has many problems making money necessary. For example, we have double coincidence of bonds. Means the farmer must find someone who wants an ox and you can offer exactly what he needs. जैसे शू हो गया, स्वेटर हो गई, मेडिसिन हो गई, ये रेयर होता है. नेक्स्ट इज कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू. मीन्स हार्ड टू डिसाइड है भाई, जो ऑक्स का रेट होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेडिसिन, तो वो एग्रीड वैल्यू नहीं होती उसकी. को डिविजिबिलिटी मीन्स क्या आप ऑक्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? नहीं. वहीं हम स्वेटर को भी नहीं कर सकते. नाउ पोर्टेबिलिटी मतलब कैरिंग एन ऑक्स और अ बैग ऑफ व्हीट, भाई दोनों क्या है? डिफरेंट है और डिफिकल्ट टू कैरी है. ड्यूरेबिलिटी, भाई व्हीट क्या होता है, कुछ टाइम बाद या तो भाई रैट्स खा लेते हैं या खराब हो जाते हैं, सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, तो आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते. सो दिस प्रॉब्लम मेड ट्रेडिंग स्लो एंड कॉम्प्लेक्स, सो बेटर सिस्टम वाज नीडेड. सो मनी सॉल्व दिस इशू. ये जो प्रॉब्लम्स थी सारी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सब किसने हमारी सॉल्व करी? मनी की. सो मॉडर्न बार्टर सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट लाइक जुनेबल, मेला इन असम. यहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं रूट्स, वेजिटेबल्स, हैंडमेड गुड्स फॉर राइस, केक एंड अदर. बुक एक्सचेंज, जहाँ पे पुल स्वैप ओल्ड बुक्स को करते हैं विद अदर बुक. ट्रेडिंग ओल्ड क्लोथ्स फॉर न्यू यूटेंसिल्स. देखा ना आपने, कभी आपके घर के आसपास पे रहते हो पुराने कपड़े ले जाते हैं और यूटेंसिल्स दे जाते हैं. राइट नाउ बेसिक फंक्शन ऑफ मनी. क्या बेसिक फंक्शन है? एक तो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू, आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड कॉमन डेमोनिश. सो बेसिक फंक्शन ऑफ मनी क्या है? मनी वॉज इन्वेंटेड टू मेक ट्रेडिंग इजियर एज द बार्टर सिस्टम बिकम कॉम्प्लेक्स विद मोर गुड्स एंड लॉन्गर डिस्टेंसेस. मनी व्हाट इट्स डू? इट सिंप्लीफाइज द ट्रेड, सपोर्ट करता है सैलरी को, स्कूल फीस को एंड एवरीडे परचेज, मेकिंग लाइफ इजियर देन अंडर द बार्टर. और लाइफ तो कैसा बना रहा है? इजियर बना रहा है अंडर द बार्टर सिस्टम. नाउ मेन फंक्शन ऑफ मनी, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं. आप बाय भी कर सकते हैं उससे, चीजों को सेल भी कर सकते हैं, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. अनलाइक बार्टर सिस्टम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्क. स्टोर ऑफ वैल्यू, नाउ यू कैन स्टोर द मनी एंड यू कैन सेव, लाइक हम बैंक में सेव करके रखते हैं, आप सेव कर सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज. राइट नाउ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब आप मेजर कर सकते हो भाई, जिसका प्राइस है आप मनी दो उसको खरीद लो. राइट सो इट्स इजी टू कंपेयर. राइट आप इजिली कंपेयर कर सकते हो विद बुक्स और शूज. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब आप यहाँ पे पेमेंट लेटर कर सकते हो. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ अ बुक कॉस्ट इज 100 बट आपके पास 50 रुपीज है, तो आप क्या कर सकते हो? शॉपकीपर से बात करोगे और कहोगे कि हम आगे पेमेंट बाद में दीजिए. राइट तो मनी इवॉल्व्ड एज अ कॉमन दैट एवरीवन एक्सेप्ट्स फॉर बाइंग. भाई मनी एक कॉमन वैल्यू है जो हर कोई एक्सेप्ट करता है चीजों को बाय करने के लिए और सेल करने के लिए. टुडे वी यूज कॉइन, नोट्स एंड, आज के टाइम में कॉइन्स, नोट्स हो गए, डिजिटल पेमेंट लाइक पेटीएम, यूपीआई, वी आर यूजिंग दिस. राइट सो जॉन मायनार्ड कीन्स, ये एक रिनोव्ड इकोनॉमिस्ट है, he stated that money connects the present to the future, right, by helping us to save and spend it. तो journey of money, पहले money change over the time, पहले bartering आता है, physical object, paper money, gold, credit card, electronic money और अब cryptocurrencies. So early forms में आप items like cowrie shell, ray stones, Jane talked this, in Micronesia, exact copper, right, red feather oil, जिसे Solomon Island, इनका हम यूज करते थे एज मनी. नेक्स्ट इज कॉइनेज, फिर कॉइनेज आता है जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी है विच इज इशूड बाय द रूलर्स फॉर ट्रांजेक्शन. कॉइन्स वर्ड मेड, कॉइन्स जो होते थे वो प्रीशियस मेटल के बनते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर एलॉय के. नेक्स्ट इज कॉइन ऑफ्टन कैरीड सिंबल्स, रूपास, जैसे एनिमल का होगा, ट्री का, किंग का, डाइटीज का एग्जाम्पल,
Cholakya coin had a varha, मतलब विष्णु अवतार, और परसोल Chola coins had a tiger. Next is powerful ruler coins were accepted across the kingdom, boosting trade. Like Roman coins found in Tamil Nadu, Kerala shows India's strong maritime trade. Right? Modern coins used in iron alloys with chromium, silicon, carbon. They have Hindi and English text both. Special coins have marked national events. The rupee symbol designed by Uday Kumar in 2010, जो क्या करता है देवनागरी को कंबाइन करता है, Ra, Roman, R and two strips of the national tongue. Paper currency, paper money began in China and introduced in India in later 18th century. 18th century में introduce होता है राइट बाय बैंक, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बिल. ये आपके डोमिनेशन है 100, 50, 10, 500. यू कैन सी ओवर हेयर. दिस इज कॉल्ड पेपर करेंसी. नेक्स्ट इज डिजिटल मनी. सो विद द टेक्नोलॉजी मनी बिकम इंटेंसिव. भाई कैन नॉट बी टच. डिजिटल मनी हो गया, आपका टच कर सकते हो नहीं, आप यूज करते हो फोन का और ऑनलाइन पे करते हो. अदर मेथड्स इंक्लूड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई, मूविंग मनी डायरेक्टली बिटवीन बैंक अकाउंट. आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में. मॉडर्न नोट्स जैसे कल्चर मोटिव्स, 50 और 100 नोट्स. स्पेशल फीचर्स लाइक रेज मार्क फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड टू आइडेंटिफाई डिमोनिशिंग. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ही लीगल अथॉरिटी है जो इशू करती है करेंसी को इंडिया में, और इनका इंश्योर करती है कंट्रोल एंड प्रिवेंटिंग इलीगल प्रिंटिंग, कि कोई इलीगल प्रिंटिंग ना हो मनी की. नेक्स्ट इज न्यू एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. एज द ईयर पास, जैसे जैसे टाइम पास करता है एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड, द यूज ऑफ मनी हैज आल्सो चेंज्ड. अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉइन्स and notes that we can touch and pour, there are now new ways of paying and receiving money. So these forms are quick and convenient. Like Krishnappa, who sells seasonal fruits on his cart, has found a modern way to accept payment. Along with his fruits, he displays smart card. जिसमें आपके QR कोड होते हैं, आपने देखा ना QR कोड रखे होते हैं, आप स्कैन कर सकते हो और आप चाहे तो आप कैश भी दे सकते हो. राइट, आप सिंपल QR कोड स्कैन करते हो अपने मोबाइल फोन से और पे कर सकते हो. And the payment is made instantly and the amount goes directly to Krishnappa bank account. This method saves times. और एक अवॉइड भी कर रहा भाई, वो फिजिकल मनी रखेगा, किसी ने चुरा लिए, राइट, तो उसके लिए भी फायदा है. तो नाउ मेनी पीपल प्रेफर डिजिटल मनी. तो अब ज्यादातर आपने देखा होगा लोग डिजिटल मनी को प्रेफर कर रहे हैं, विच इज द मनी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाइक कॉइन्स एंड नोट्स. दिस मनी कैन नॉट बी टच और हेल्ड इन हैंड. आप ना इसको टच कर सकते ना हाथ में पकड़ सकते. सो डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स हेल्प इन मेकिंग सच पेमेंट. लाइक वी हैव डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. आप जाओ, यूज करो, स्वाइप करो, टैप करो. फिर इंटरनेट बैंकिंग, ट्रांसफरिंग मनी विया कंप्यूटर और मोबाइल फोन. यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट, एक पॉपुलर मेथड है जिससे मनी को हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और सेंड कर देते हैं. ऑल दीज मेथड्स ट्रांसफर मनी डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन बैंक अकाउंट टू अनदर. यहाँ पे बिना किसी कैश की जरूरत हुए आप क्या कर सकते हो, फास्टर, सेफर और मोर कन्वीनियंट तरीके से पेमेंट, राइट. So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.